इंटेलिजेंट गर्ल, वैसे गर्ल इंटेलिजेंट होती नहीं है लेकिन मैं बोल दिया वैसे ही, ठीक है। इंटेलिजेंट गर्ल पूरा प्लास्टिक है, इसका एक हिस्सा नोचक देंगे और यहाँ रख देंगे तो क्या वो सोना बन जाएगा? उसका भी ऊन तो प्लास्टिक ही रहेगा ना। क्या जुबान, यदि एक हिंदुस्तानी को अंग्रेजी लैंग्वेज में कमांड करना है तो सबसे पहले वो अपने मदर टंग को मजबूत करे। ये इंटेलिजेंट है नहीं, धोखा दिया है, ठीक है। आर्टिकल्स, ए एन और दा को क्या बोलते हैं? आर्टिकल। ए एन और दा को आर्टिकल। अब आपको यहाँ पर ध्यान देना है, पार्ट्स ऑफ स्पीच जब हम पढ़े थे तो नाउन से इंटरजेक्शन तक, और हमने पढ़ा था कि इसी 8 के अंदर में ही अंग्रेजी के जितने भी शब्द हैं सबको कैटेगराइज कर दिया, बांट दिया। हमने यही पढ़ा ना। अब आर्टिकल तो इस 8 के अंदर में आता है क्या? नहीं आता है। तो फिर ये आर्टिकल है क्या? अब यहाँ पर देखो, आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव पढ़ा है। एडजेक्टिव सपोज है ना कि ये एडजेक्टिव है, और इस एडजेक्टिव का गुण जानते हो क्या है? कि ये हमेशा नाउन के पहले आएगा। जैसे देखना, गुड बॉय, गुड बॉय, ये बॉय नाउन है तो इससे पहले एडजेक्टिव आया। समझ में आ रहा है? फिर यहाँ पर अगर मैं बोलूँ इंटेलिजेंट, INTELLIGENT, इंटेलिजेंट गर्ल, वैसे गर्ल इंटेलिजेंट होती नहीं है लेकिन मैं बोल दिया वैसे, इंटेलिजेंट गर्ल, ठीक है। तो यहाँ पर देखना, ये गर्ल नाउन है तो इंटेलिजेंट एडजेक्टिव यानी नाउन के पहले आया। आपको हमेशा याद रखना है कि एडजेक्टिव जब कभी भी आएगा तो नाउन से पहले। अब यहाँ पर देखना, आर्टिकल भी जो है वो हमेशा नाउन से पहले। तो क्या सर आर्टिकल एडजेक्टिव ही है? जैसे अभी हमने बोला कि एडजेक्टिव हमेशा नाउन से पहले, यहाँ पर फिर हमने आपको दोबारा बोल दिया कि आर्टिकल भी नाउन से पहले ही आएगा जिस तरह एडजेक्टिव आएगा। तो क्या आर्टिकल्स को हम एडजेक्टिव बोल दें? बिल्कुल है, वो भी एडजेक्टिव। आर्टिकल एडजेक्टिव का ही एक हिस्सा है। क्या है? हिस्सा है। अगर ये पूरा प्लास्टिक है, इसका एक हिस्सा नोचक देंगे और यहाँ रख देंगे तो क्या वो सोना बन जाएगा? उसका भी ऊन तो प्लास्टिक ही रहेगा ना। समझ में आ रहा है? तो अगर ये एडजेक्टिव नाउन से हमेशा पहले आता है और आर्टिकल भी अगर नाउन से पहले आता है तो आर्टिकल भी एडजेक्टिव का ही गुण रखेगा। समझ में आ रहा है? जैसे यहाँ पर देखना, अगर मैं बोलूँ आ बॉय, आ बॉय, ये एक नाउन है, नाउन से पहले आर्टिकल आया ना। फिर अगर मैं बोलूँ द गर्ल, वैसे दा जो लगाया जाता है जिसमें वेटरनिटी है ना, वैसे ये वेटरनिटी नहीं है, फिर भी दा लगा दिया। चलो फिर अगर मैं आपको बोलूँ, यहाँ पर देखना, एन ऑरेंज, एन ऑरेंज। अब यहाँ पर देखो, ये भी सर नाउन, इससे पहले आर्टिकल, ये भी नाउन, इससे पहले आर्टिकल, ये भी नाउन, इससे पहले आर्टिकल। यानी नाउन से पहले आर्टिकल और नाउन से पहले एडजेक्टिव। तो नाउन से पहले अगर एडजेक्टिव, तो नाउन से पहले जो आर्टिकल आया उसको भी हम एडजेक्टिव बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? इतना कुछ समझ में आया? अब देखो यहाँ पर, बचपन से हम लोगों को बस एक ही चीज़ सिखाया गया था कि टोटल ABCD में 26 अल्फ़ाबेट्स हैं। अल्फ़ाबेट्स यानी ABCD के टोटल 26 अक्षर। उस 26 में बाबू AEIOU ये वॉवेल हैं। क्या है? वॉवेल है, ये बताया गया था ना। और ये भी बोला था कि जहाँ पे जिस वर्ड्स का प्रारंभिक उच्चारण वॉवेल हो, जैसे इस तरह बोला गया था कि अगर मान लो वॉवेल्स AEIOU 5 वॉवेल्स है, अगर कोई वर्ड शुरू होता है वॉवेल अल्फ़ाबेट से तो उसके पहले एन लगा देना है। जैसे अगर मैं बोलूँ अम्ब्रेला, क्या? अम्ब्रेला। अब ये वॉवेल है तो इससे पहले एन लगाना है। यही पढ़ा था ना। और जो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो उसके पहले ए लगाना है। पर ये नियम, आज इस नियम का गला घोंट कर मार देंगे। शाम में जनाजे की नमाज है, पढ़ने के लिए आओगे, किसका? कोई पूछेगा किसका जनाजे की नमाज पढ़ने के लिए, बोलना AEIOU का जनाजे की नमाज है। हत्या कर दिया गया है, आज इसका हत्या कर देंगे और इसकी जगह में दूसरा नियम थोपेंगे। दूसरा नियम क्या है? आप हमेशा दिमाग में इस चीज़ को खोस लो। क्या जानते हो? इस चीज़ को दिमाग में फिक्स कर लो कि जो भी वर्ड का पहला अल्फ़ाबेट का उच्चारण वॉवेल साउंड में हो। कौन से साउंड में? वॉवेल साउंड में, तब हम AN का प्रयोग करेंगे। अब वो वर्ड अगर मान लो कोई कॉन्सोनेंट है लेकिन उच्चारण हम वॉवेल साउंड में अगर कर रहे हैं तो हम उसके पहले AN लगाएंगे। अब कुछ ऐसे भी वर्ड्स हैं जिसका शुरुआती अल्फ़ाबेट यानी अक्षर तुम्हारा कॉन्सोनेंट है लेकिन उसका उच्चारण जो हो रहा है वो वॉवेल जैसा,
तब वहां पर आपको एन लगाना है। जैसे यहां पर आप देख सकते हो कि अगर मैं बोलूं HOUR, अब ये H तो हमारा कॉन्सोनेंट है, तो इसके पहले हम एन लगाएं कि ए लगाएं? ए, लेकिन ये गलत है ना। यहाँ पर आप एन लगाओगे क्योंकि यहाँ पर आप जो पढ़ रहे हो, इसका उच्चारण जो पढ़ रहे हो वो पढ़ रहे हो आवर, आ वर, क्या आवर, तो आप पढ़ रहे हो तो एन लगेगा, यानी आ। अगर हिंदी में अगर आओगे तो स्वर कितने हैं टोटल? 11। आ मैं करा हर्षही दुर्गाही हर्षहु दुर्गाहु री ए आई, ठीक है, ओ आओ, 3 3 6 3 3 9 10 11। आप कहोगे हमें निसारा रमे विसारा कहाँ नानी घर गया सर? तो हमें निसारा रमे विसारा को बोलते हैं अयोग वाह, अयोग वाह। ये ना कोई स्वर है और ना ही कोई व्यंजन। और जिस इंग्लिश वर्ड का उच्चारण प्रारंभिक अल्फाबेट स्वर से हो, किससे? स्वर से हो, तो उसके पहले एन प्रयुक्त कर देना है। अगर उसका उच्चारण स्वर से ना हो तो हम उसके पहले एन ना लगाकर ए प्रयुक्त करेंगे। जैसे आवर को अगर आप अभी उच्चारण कर रहे हो तो आवर, यही ना उच्चारण कर रहे हो, तो ये स्वर है ना, एन लगा दिया। अब मैं तुमको बोलूं हॉर्स, हॉर्स मत बोल देना, ठीक है? क्या है ये? हॉर्स। अब यहाँ भी एच, यहाँ भी एच। उच्चारण देखो, साउंड जो आप निकालते हो ना, साउंड, ये साउंड को थोड़ा सा देखो, इसमें पढ़ो हॉर्स, हो, क्या क्या ये? हॉर्स। अब यहाँ पर जो आप उच्चारण कर रहे हो, ये देख रहे हो हा का, तो ये जहाँ ये हा हो गया, ये व्यंजन हो गया। तब यहाँ पर आपको ए लगाना है। क्या लगाना है? ए लगाना है। आपको सीधा, आपको ये ध्यान रखना है कि आज से आपको ये नहीं समझना है कि जहाँ पर वॉवेल रहेगा वहाँ पर एन लगाएंगे और जहाँ कॉन्सोनेंट रहेगा वहाँ पर ए लगाएंगे। इस चीज़ का जो कल्पना आपके दिमाग में है, इसको निकाल के फेंक दो। बल्कि आप वहाँ पर ये डाल लो कि जिस शब्द का उच्चारण वॉवेल साउंड से प्रारंभ हो, वॉवेल साउंड से, उसका आवाज़ वॉवेल साउंड वाला हो, तब हम उसमें एन लगाएंगे। अगर वॉवेल साउंड वाला उच्चारण नहीं होता है तो हम उसमें ए एन नहीं लगाएंगे। यही सबसे बुनियादी और बेहतरीन टेक्निक है और तरीका है आर्टिकल्स को अप्लाई करने का। आर्टिकल सर बोलते, ये तो एक तो थोड़ा सा बुनियादी कॉन्सेप्ट था जो हमने आपको बता दिया। अब आर्टिकल किसको बोलते हैं, तो आपको हमेशा याद रखना है कि सर ए एन, ठीक है, और ए एन और दा को आर्टिकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाँ, आर्टिकल कहते हैं। समझ में आ रहा है? आर्टिकल है, इसको ये बोलना आर्टिकल, आर्टिकल ये नहीं बोलना, ठीक है? क्या है? आर्टिकल्स। अब यहां पर देखना, आर्टिकल्स को 2 जगह बांटा गया बेटा, याद रखना एकदम, ठीक है? आर्टिकल्स को 2 जगह, कौन बताएगा? आर्टिकल्स को एक इंडिफिनिट आर्टिकल, इंडिफिनिट आर्टिकल्स। समझ में आ रहा है? यहां पर पूरा लिख देते हैं, इंडिफिनिट आर्टिकल्स, ये हो गया। और दूसरा इसको बांटा गया है डिफिनिट आर्टिकल, डिफिनिट आर्टिकल्स। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? अब इनडिफिनिट आर्टिकल्स किसको कहेंगे, तो आप बोलना कि सर ए और एन को इनडिफिनिट आर्टिकल और दा को हम क्या कहेंगे? डिफिनिट आर्टिकल। अब आपको यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना है। देखते हो, जब कभी भी हम अंग्रेजी पढ़ते हैं तो कभी कभी हम अंग्रेजी में दा का जो प्रोनाउंसिएशन करते हैं वो कभी कभी दा करते हैं और कभी कभी दी करते हैं। या तो कोई कोई बच्चा ऐसा रहेगा जो अगर एक चैप्टर अगर पूरा अंग्रेजी पढ़ रहा है और उसमें अगर 52 बार अगर दा आया है ना, तो 52 बार दा ही कहेगा। और कुछ बच्चा को बचपन से ही आदत हो गया है दा को दी बोलने का, तो उस चैप्टर में 52 बार दी आया है तो 52 बार दी यही कहेगा, वो बार बार दी कहेगा। लेकिन हमको ये दोनों प्रोनाउंसिएशन साथ में लेके चलना है, यानी हमको दा भी बोलना है और दी भी बोलना है। पर क्वेश्चन बनता है सर कि हम उस दा को कहाँ पर दा उच्चारण करेंगे और कहाँ पर दी उच्चारण करेंगे, क्वेश्चन बनता है ना। आप हमेशा याद रखना कि जब कभी भी दा रहे और कोई भी वर्ड अगर वॉवेल से स्टार्ट हो, किससे? वॉवेल साउंड से, वॉवेल साउंड से, तो इस दा को दी पढ़ोगे। वॉवेल साउंड से स्टार्ट हो, हाँ, तब क्या पढ़ोगे? दी। जैसे अगर मैं कहूं आई साव एन एप्पल, एन एप्पल, और फिर यहां पर लिखूं दी एप्पल
वाज रोटेन, वाज रोटेन। मैंने एक सेब देखा, सेब जो था सो सड़ा हुआ था। ठीक है, अब देखो आई सा एन एप्पल, अब दी एप्पल, इसको क्या पढ़ेंगे, दी एप्पल, क्योंकि यहाँ पर दी से, दी के बाद जो हमारे पास वर्ड है वो वर्ड का जो स्टार्टिंग या प्रारंभ जो हो रहा है किससे, वॉवेल साउंड से, तो इसीलिए यहाँ पर हम क्या उच्चारण करेंगे, दी एप्पल, हमेशा याद रखना। अब अगर मान लो इस तरह रहता कि आई साव आ बुक, आ बुक, और यहां पर लिख देता द बुक वाज गुड। अब देखो यहां पर आई साव आ बुक, अब यहां पर हम उच्चारण दा करेंगे, क्या करेंगे, दा बुक, क्योंकि जब कभी भी दा के बाद यदि कोई कॉन्सोनेंट साउंड आए, कॉन्सोनेंट साउंड आए, तब आपको दा को दा पढ़ना है, क्या पढ़ना है, दा। ये दो नियम याद रहेगा, ये नहीं कि चैप्टर पढ़ रहे हैं तो सर 72 बार दा आया तो बस मुठभेड़ की तरह दा पढ़ते गया, और जिसको आदत है बचपन से दा को दी बोलने का तो दीदी बोलते गया। ऐसा नहीं होना चाहिए, हमको कहाँ दा पढ़ना है, कहाँ दी पढ़ना है, इसका ख्याल रखना है। समझ में आ रहा है? इसमें भी कारण है कि सर क्यों वॉवेल से पहले दी पढ़ते हैं और क्यों कॉन्सोनेंट के पहले दा पढ़ते हैं। स्पीकिंग के दौरान में कई बार हमारे आवाज़ को, या तो हम किसी भी सेंटेंस को बोल रहे हैं तो उस सेंटेंस को हमको कहाँ ब्रेक करके बोलना है और कहाँ कंटिन्यूअस वे में बोलना है, इसका ख्याल रखा जाता है, तब आपकी स्पीकिंग बहुत ही धमाकेदार माना जाता है। अब जहाँ पे रुकना है वहाँ नहीं रुक रहे हो, और जहाँ पे नहीं रुकना है वहाँ पर 5 मिनट रुक कर एकदम सांस भर रहे हो फेफड़े में। समझ आ रहा है? तो आपकी स्पीकिंग, आप बहुत अच्छा पर स्पीकर हो, बहुत अच्छा बोलते हो, तब भी आपकी स्पीकिंग क्या हो जाएगा, भद्दा हो जाएगा, खराब हो जाएगा। समझ में आया? तो ये रीजन है कि कहाँ पर ये वोकल, जैसे हमारे यहाँ पर देखते हो ये क्या है, कंठ है, जो साउंड निकलता है यहीं से निकलता है ना। कंठ नहीं रहेगा तो बोल पाएगा, वो नहीं बोल पाएगा, गूंगा की तरह बस इतने करेगा, इससे ज्यादा नहीं। जुबान नहीं उलटता है। जुबान देखो, जुबान का भी फर्क है। अगर जुबान तुम्हारा कैंची से, जैसे ये जुबान है, देखना है? क्या है जुबान, इसको ज्यादा नहीं, इतना सा आगे थोड़ा सा काट दिया जाएगा ना तो फिर नहीं बोल पाओगे। और बहुत जोर जबरदस्ती भी करोगे तो बोलोगे भी तो तोतला कर बोलोगे। देखो, कंठ हो गया, जो आप सांस लेते हो सांस छोड़ते हो, वो हो गया जुबान, हो गया दंत, हो गया दांत, हो गया ये जबड़े हो गए, सबका कहीं ना कहीं रोल है इस साउंड को निकालने में, ताकि आप बेहतरीन साउंड को निकाल सको कि कौन से अक्षर का हमको किस तरह आवाज निकालना है। समझ? जब हिंदी ग्रामर पढ़ोगे ना तो हिंदी ग्रामर में देखना फर्स्ट में ही आपको एक मुंडी का चैप्टर मिलेगा, उसमें हिंदी ग्रामर में। इंग्लिश ग्रामर में हमने आज तक नहीं देखा है। समझ में आया? हिंदी ग्रामर में देखा है, बड़ा अच्छा, उसमें एकदम पूरा मुंडी का फोटो, अब कौन सा अक्षर का आपको आवाज कंठ से निकल रहा है उसमें दे दिया गया है, किस अक्षर का आवाज आपको दंत और श्वास के मदद से निकल रहा है, ये सारा वहां विश्लेषण किया हुआ। अंग्रेजी ग्रामर में हमने आज तक नहीं देखा ऐसा विश्लेषण, हिंदी ग्रामर में ये चीज दिया हुआ। इसीलिए तो कहा गया है कि यदि एक हिंदुस्तानी को अंग्रेजी लैंग्वेज में कमांड करना है तो सबसे पहले वो अपने मदर टंग को मजबूत करे। एक चाइनीज को यदि अरबी पे कमांड करना है तो सबसे पहले वो अपने चाइनीज लैंग्वेज पे कमांड करे, फिर अरबी उसको समझ में आएगा। अगर एक अरबियन को हिंदी सीखना है बहुत ही बेहतरीन तरीके से, तो भैया सबसे पहले आप अपने अरबिक को सुधारो और उसके बाद फिर आप हिंदी की ग्रामर और हिंदी सीखना शुरू करो। आप बहुत बेहतरीन तरीके से सीखने लगोगे। समझ में आया? अब बहुत से बुद्धिजीवी लोग, बड़ी तेज तरार आदमी लोग, अच्छा शहर में जो बड़ा बड़ा आदमी का बच्चा लोग जो अंग्रेजी मीडियम में पढ़ता है वो शुरू से कैसे अंग्रेजी बोलता है। चलो मैं मान लिया सर कि वो बच्चा शुरू से अंग्रेजी बोलता है, पर आपने कभी भी उसके स्पीकिंग पे गौर किया है? आपने उसके कभी स्पीकिंग पे गौर किया है? कहाँ सब्जेक्ट रखता है, कहाँ वर्ब रख रहा है, सो कहाँ ऑब्जेक्ट रख रहा है, कोई फर्क नहीं बुझा रहा है, खाली मीनिंग निकल रहा है। स्पीकिंग में जो स्पीक कर रहा है उसका सिर्फ मीनिंग निकल रहा है। और वैसा स्पीकिंग सिर्फ वही समझ सकता है जो बहुत बेहतरीन ज्ञाता हो अंग्रेजी का, जो थोड़ा बहुत जानता है ना अंग्रेजी, उसकी स्पीकिंग को सुनकर समझ ही नहीं पाएगा क्या बोल रहा है वो। और तुम अगर अच्छा से बोलेगा ना, जैसे बुक में लिखा हुआ रहता है एक एक वर्ड का पोजीशन कहाँ पे है, कहाँ पे सब्जेक्ट, कहाँ पे वर्ब, कहाँ ऑब्जेक्ट, तो थोड़ा बहुत जानकार अंग्रेजी का थोड़ा बहुत जानकार रखने वाला भी कुछ हद तक आपकी स्पीकिंग समझ जाएगा। कहते हैं कि भीमराव अंबेडकर को
कितने भाषा का ज्ञान था? 9 भाषा का। अब बताओ उसका इंटेलेक्चुअल लेवल कितना हाई होगा जब 9 भाषा का, अगर उसका 9 भाषाओं का ज्ञान है उसके पास, तो उसका ब्रेन का जो इमेजिनेशन पावर, थिंकिंग पावर कितना मजबूत होगा। अब जो बोलता है शहर का बच्चा जो है सो डायरेक्ट कैसे इंग्लिश बोलने लगता है, हिंदी का ज्ञान नहीं होता है, फिर भी तो हिंदी का ज्ञान नहीं था मैं मान लिया, अंग्रेजी डायरेक्ट बोल रहा है, तो एक ही भाषा अंग्रेजी अगर बोल ही रहा है, और लेकिन जो हिंदी सीखने के बाद जो अंग्रेजी सीख रहा है उसका इमेजिनेशन पावर, उसका थिंकिंग पावर, उसका इंटेलेक्चुअल, उसकी ब्रिलियंसी उस शहरी बच्चा जो डायरेक्टली अंग्रेजी सीखा उससे बेहतर है इसका, क्योंकि इसके पास दो भाषाओं का एबिलिटी इसके पास आया, उसके पास एक ही भाषा का। ये चीज़ समझना चाहिए उन लोगों को जो इन सब चीज़ों की धारणा अपने दिमाग में कल्पना करके बैठे हुए हैं। अब हम जो यहाँ पर चर्चा करेंगे सो इस दा पर चर्चा नहीं करेंगे, ये दा बड़ी खतरनाक चीज़ है, ये दा जो है बड़ी खतरनाक चीज़ है। हम आज जो चर्चा करेंगे सिर्फ इनडिफिनिट आर्टिकल, इनडिफिनिट आर्टिकल। अब यहाँ पर आप समझो कि हम आर्टिकल को सेंटेंस में कहाँ रखेंगे। अभी बोला ना कि पोजीशन का बड़ा महत्व होता है कि वर्ड्स को हम कहाँ प्लेस करें। तो जब कभी भी आप आर्टिकल्स को सेंटेंस में पोजीशन दो तो हमेशा याद रखना कि पोजीशन देते समय आपको ध्यान देना है कि सर आर्टिकल्स को हम रखें कहाँ, आर्टिकल्स को रखें कहाँ। तो आपको हमेशा याद रखना है कि आर्टिकल्स को हमेशा नाउन के पहले रखा जाता है। किसके पहले? एन नाउन के पहले आएगा, नाउन के पहले। एक नियम हो गया। दूसरा नियम, आपको एन अगर नाउन के पहले एडजेक्टिव आ जाए, नाउन के पहले एडजेक्टिव आ जाए, तब आपको एन को एडजेक्टिव के पहले रखना है, एडजेक्टिव के पहले। पर सर वहां पर एन जो देंगे वो वॉवेल साउंड किसका देखें सर, एडजेक्टिव का देखें या नाउन का देखें? हाँ, नाउन का नहीं, यही तो गलत हो गया। अब देखो यहाँ पर अगर मैं बोलूं रोशनी, क्या रोशनी इज आ इंटेलिजेंट, आई वैसे इंटेलिजेंट है नहीं, धोखा दिया है, ठीक है। INTELLIGENT, इंटेलिजेंट गर्ल, क्या गर्ल। और फिर यहां पर मैं लिखूं रोशनी, ठीक है, इज एन इंटेलिजेंट, INTELLIGENT, इंटेलिजेंट गर्ल। अब बताओ ये दोनों सेंटेंस में कौन सा सेंटेंस आपको सही लग रहा है, कौन सा सेंटेंस सही है? नीचे वाला सर, नीचे वाली सही है। हाँ चलो इसको नीचे वाली सही लग रही है, ऊपर वाली गलत है। तुम बताओ ऊपर वाली गलत है? सर गलत है सर, गलत, ऊपर वाली गलत है। क्या गुनाह किए रे जो ऊपर वाली गलत है रे? सर वो पूरा हकर के बोलो, धोखा दी है। क्या की है? धोखा दी, इसीलिए ये ऊपर वाली गलत है। अब देखो यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर जब कभी भी हमेशा याद रखना, कभी भी आर्टिकल जो लगता है वो नाउन के लिए, किसके लिए? नाउन के लिए, समझ गया। लेकिन जब कभी भी नाउन से पहले अगर एडजेक्टिव आ जाए तो ये आर्टिकल लग रहा है इस नाउन के लिए ही, इस नाउन के लिए ही। लेकिन हमको जो साउंड परखना है कि कौन से वर्ड्स का साउंड परख कर हम एन का नियुक्ति करें। तो आपको ध्यान देना है कि जो एडजेक्टिव का जो पहला अल्फाबेट है उसका साउंड परखना है। इंटेलिजेंट, ए हर सही स्वर है ना, तो इसीलिए ए ना लगाकर, ये हमारा गलत है, ये लगाया, हमको क्या लगाना है? एन। ध्यान देना कि आर्टिकल कभी भी नाउन के लिए ही प्रयुक्त होगा। किसके लिए? नाउन के लिए। लेकिन नाउन से पहले अगर एडजेक्टिव आ जाए तब उस आर्टिकल का जो हम चयन करेंगे, उस एडजेक्टिव का जो हमारा प्रारंभिक अल्फाबेट है उसका साउंड को परख कर, पहला समझ गया कि हमने एन को प्रयुक्त करना है नाउन के पहले। अगर नाउन के पहले एडजेक्टिव आ जाए तब हमको आर्टिकल को प्रयुक्त करना है एडजेक्टिव के पहले। तीसरा यहाँ पर दिया हुआ है, जब कभी भी नाउन के पहले एडजेक्टिव आ जाए, क्या आ जाए? चलो भाई एडजेक्टिव रख दिया। और एडजेक्टिव के पहले अगर एडवर्ब आ जाए, क्या आ जाए? चलो एडवर्ब भी रख दिया। तब आपको एन एडवर्ब के पहले रखना है। एडवर्ब मतलब ये कोची रहता है सर? एडवर्ब नहीं जानते किसको बोलते हैं? सो ढकनी समझते हो? ढकनी रे, ढकनी समझते हो? ढकनी किसको बोलते हैं? ढकनी अपने इधर रीजनल भाषा में ढकनी समझता है, किसको बोलते हैं? ढकनी, हाँ, जो इस तरह जो मिट्टी का जो बर्तन जैसे घड़ा हो गया, सुराही हो गया, है ना, उसका मुंह ढकने के लिए, उसका मुंह ढकने के लिए एक आता है, जैसे
खपड़ी रोटी पकता है तो उसको उसे ढककर, उसी को ढकनी बोलते हैं ना। तो बड़ा बुजुर्ग लोग अगर कुछ अगर बोले, जैसे अगर बड़ा बुजुर्ग लोग अगर कहीं मान लो हल छील रहा है, समझना थोड़ा सा, बसले से अगर हल छील रहा है या कोई, तो तुमको पकड़ने बोलेगा और तुम वो भी सही से नहीं पकड़ पड़ेगा, तो बड़ा बुजुर्ग लोग कहता है ढकनी पानी ना मिले जाए, ढकनी पानी में डूब के मर जाओ, कहता है ना, कहता है कि नहीं। या तो कई बार देखता है अभी बहुत से लोग ऐसे हैं जो कम ही उम्र में, जैसे देखता है जुआंठ जो होता है बैल का, वो नारना बोलते हैं ना, नारे कि बैला नार दही बोलते हैं ना, वो ज्योति से जो बांधते हैं ना जुआंठ, और बैल के गर्दन में ऐसे लपेट के, वो बांधने की अकल हर किसी को नहीं था, मुझे भी नहीं है सच में आज तक मैं और मैं अपने दादाजी से, मेरे दादाजी की डेथ हो गया, जो भी है ना, उनके आत्मा को भैया ईश्वर शांति दे, है ना, उनके लिए भैया स्वर्ग की खिड़कियां खोल दे, उनके लिए स्वर्ग के जितने दूत और फरिश्ते हैं उनके लिए मुकर्रर कर दे, उनके सेवा के लिए। कुछ चीज़ें ऐसा है, उनका जो बात याद आता है ना, तो ऐसा लगता है कि उनसे सर्वोपरि कोई नहीं। कोई जब खोदोगे ना आप, तब अहमियत समझ में आता है। किसी भी चीज़ का अहमियत कब आपको समझ में आएगा, जब आप उस चीज़ को खोदोगे तब। जब तक आपके पास है उसकी अहमियत का आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्या अच्छा और क्या बुरा है, जब खोदोगे तब। तो हजारीबाग से मैं पढ़ के आया था ना, तो कुछ दिन काम किया था खेती बाड़ी का, समझे, तो यही बोलता था, सो मैं कर ही नहीं पाता था। अब बताओ, हाथ पकड़ के भी बता रहा था, लेकिन दिमाग ही नहीं घुस रहा था, दिमाग में नहीं घुस रहा था। तो देखो कुछ इल्म ऐसा है जो हर आदमी नहीं सीख सकता, हर आदमी सीख ही नहीं सीख सकता। अगर मान लो आप पढ़ाई कर रहे हो और पढ़ाई आपके दिमाग में नहीं घुस रहा है, तो भैया आपको तुरंत पढ़ाई छोड़कर टमाटर बेचना शुरू कर देना चाहिए। वो भी एक व्यापार है, वो भी एक बिजनेस है, वो भी एक बिजनेस है। कहीं ना कहीं ये पढ़ाई आपके हक में नहीं है, तो वो चीज़ हमारे हक में नहीं था, इसलिए हाथ पकड़ के भी सिखाया तो हम नहीं सीख पाए। हल भी जोतता था ना, मेरा बड़ा चाचा भी साथ में जोतने गया, तो सीधा एकदम बोलते हैं सीधा पकड़ कर मैं सीधा नहीं कर पाता था। और वही अगर कहें कि 100 मीटर में वो पक्षी है, बाएं हाथ से मारना तो सीधा मार देंगे एक चोट लग जाएगा, समझ गया। लेकिन उस हार को मैं सीधा नहीं पकड़ पाता था, कितना प्रैक्टिस किया। अब मेरे को होता है कि क्यों नहीं सीखा ये, लेकिन कर ही नहीं पाया। यहाँ पर देखना, अब अगर मैं बोलूँ, देखो यहाँ पर ध्यान देना, राम इज अ वेरी गुड बॉय, अ वेरी गुड बॉय। तो यहाँ पर जो ए लगा, हम तो जानते हैं कि ए इस नाउन के लिए लगा, ये जो ए लगा इस नाउन के लिए ही लगा। लेकिन ये ए जो हम लगाएं, इस वेरी में जो पहला अल्फाबेट वी, इस साउंड को परख कर हमने इस ए का चयन किया। आर्टिकल है, ये आर्टिकल किसके लिए आता है, नाउन के लिए। देखना यहाँ पर, अगर मैं नाउन हटा दूं, दिस इज अ वेरी गुड, ये सेंटेंस गलत है। जब नाउन है ही नहीं तो आपने आर्टिकल क्यों लगाया, जब नाउन है ही नहीं तो आपने आर्टिकल क्यों लगाया। क्योंकि याद रखना है कि जब कभी भी आपको आर्टिकल का प्रयुक्त करना है या एडजेक्टिव का प्रयुक्त करना है, तभी आप करें जब सेंटेंस में नाउन विराजमान हो, जब नाउन विराजमान हो। अगर नाउन जैसा देवता सेंटेंस में विराजमान नहीं है, तो आपको ना आर्टिकल का प्रयुक्त करना है और ना ही एडजेक्टिव का। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है। अब यहां पर देखना आगे, मैं लिखूं ही इज आ, सी लिख देता हूं, ठीक है, शी इज अ गुड गर्ल, वैसे तो नहीं, ठीक है, लिख देता हूं सेंटिमेंटल रिलीफ के लिए अब यहां पर देखो, मैं गर्ल हटा दूं, गर्ल हटा दिया, भटकाती है हटा दिया मैंने, ठीक है, समझ में आ रहा। अब यहां पर देखो, शी इज अ गुड, सी इज अ गलत है, ये गलत है। आपको आर्टिकल तभी लगाना है जब नाउन रहेगा। इसका सही करेक्शन होगा शी इज गुड, क्योंकि नाउन नहीं तो आर्टिकल नहीं।